पेंटिंग करते-करते एक बहुत ही बड़े इवेंट की आप प्रतिभागिता करने जा रही हैं, जब मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी आप मुंबई की आर्ट प्लाज़ा गैलरी में। जी, बिल्कुल, मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कर पा रही हूँ और मुझे मौका मिला है कि मैं मध्य प्रदेश से जा रही हूँ, भोपाल शहर से जा रही हूँ अपनी पेंटिंग्स लेके। ये जो कार्यक्रम है अपने आप में कितना अनूठा कार्यक्रम है और इसमें तकरीबन कितने राज्यों के प्रतिनिधि अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले हैं? करीबन 12 राज्यों से लोग आ रहे हैं जहाँ तक हमें बताया गया है और ये जो एग्ज़िबिशन है, ये शुरू 2 पार्ट्स में हो रहा है जिसमें 2 पहला पार्ट में होगा 20 तारीख से और दूसरा पार्ट जिसमें मैं हूँ वो है 24 से 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक, जिसमें मेरी सारी पेंटिंग्स प्रेज़ेंट होंगी। मेरे साथ-साथ कई लोग होंगे, उनकी भी होगी। तो मुंबई की आर्ट प्लाज़ा गैलरी के बारे में कुछ बताइए कि ये अपने आप में कितनी विशेष गैलरी है और यहाँ पर अपनी कला को दिखाना कितना प्राउड मोमेंट है? एक्चुअली ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है ये मैं मानूँगी क्योंकि इतने टाइम से जो मैं आर्ट करती आई हूँ, मैं हमेशा से जब भी मुंबई विज़िट करती हूँ तो मैं सबसे पहले जहांगीर आर्ट गैलरी हमेशा जाती हूँ, कि वहाँ पे कौन से आर्टिस्ट के एग्ज़िबिशन लगे हैं। तो उनके जस्ट अराउंड जितना पूरा सेक्टर है काला घोड़ा जो हमारा चर्च गेट में सेक्टर है, वो पूरा आर्ट से रिलेटेड है, पूरा हिस्टोरियन एरिया है। तो वहाँ पे लोग ही आर्टिस्ट्स आते हैं, पीपल हू एडमायर आर्ट जो ये चीज़ें देखना चाहते हैं जिनको इसकी वैल्यू है। तो मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना भोपाल शहर से बहुत बड़ी बात है कि मैं मेरे आर्ट को वहाँ तक लेके जा पा रही हूँ और लोग वो देखेंगे और मैं इतनी बड़ी चीज़ का एक पार्ट हूँ। जहांगीर आर्ट गैलरी में तो वैसे भी आप जानती हैं कितने बड़े-बड़े आर्टिस्ट आते हैं। तो उसके अराउंड जो ये है आर्ट प्लाज़ा है, वो भी उस भी गैलरी में कई बड़े आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आई होप ये वाला बड़ी अपॉर्च्युनिटी ऑफ कोर्स तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इस आर्ट प्लाज़ा गैलरी की शोभा बढ़ाने के लिए आपने किस तरह की पेंटिंग्स का समावेश किया है, चयन किया है और उनके विषय क्या-क्या हैं जो आप मुंबई में जो कला रसिक आएँगे उनको आप दिखाएँगे? मेरी पेंटिंग्स जो ज़्यादातर बेस्ड होती हैं, वो नेचर से बेस्ड होती हैं। ग्रीन्स बहुत होते हैं मेरे पेंटिंग में, ब्लूज़ बहुत होते हैं, जो हमारी आँखों को एक कामिंग इफ़ेक्ट देते हैं। थोड़ा हमें देख के उससे चैन मिलता है, ऐसा कह सकते हैं कि हम बहुत पेंटिंग्स को बहुत देर-देर तक देखते हैं, हमें समझ नहीं आती और कुछ पेंटिंग्स होती हैं कि बस उसे आप देखे ही जा रहे हो कि उसमें आपका मन लग गया है। तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ मेरा आर्ट का ज़रिया वैसा ही है कि मैंने मेरे इंटरव्यू में जो आज पेपर में था उसमें भी मैंने यही बोला है कि मेरे जो ब्रशेज़ और स्ट्रोक्स हैं वो मेरी भावनाएँ हैं, वो मेरी सोच है। मैं खुद बनाने तो बैठती हूँ, मुझे टेक्नीक सब आती है बट वो ब्रश ही मुझे लेके जाता है पेंट कैनवास पे जहाँ भी जाना चाहता है। तो जो मेरी पेंटिंग्स लगने वाली हैं उसमें मेरी कुछ मेरी ओरिजिनल कॉम्पोज़िशंस हैं। ऑफ़ कोर्स सारी ओरिजिनल कॉम्पोज़िशंस हैं। उसमें से मैं जैसे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे किसी बाहर की चीज़ मुझे बहुत सुंदर लगती है जैसे कि एक पापा अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, वो एक मैंने एक बहुत सुंदर एक ग्रीन से फॉरेस्ट टाइप की जगह में जा रहे थे, तो मैंने वो फ़ोटो लेके उसको क्रिएट किया एक बड़े कैनवास पे कि वो मोमेंट एक पेंटिंग में कैसा लगेगा। तो मेरी खुद की कॉन्सेप्ट ये है कि जो मुझे देख के अच्छा लगता है, वो मैं कैनवास पे कैसे उतार सकती हूँ। समाज के जो बहुत सारे चित्र हैं वो आपको प्रभावित करते हैं और चाहती हैं कि आप उनको कैनवास पर उतारें ताकि वो एक अमरता प्रदान हो जाए, उनको लोग देखें उसको। जी, जी, बिल्कुल, मेरा यही मकसद है। जी। शिवानी मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी चित्रकला की यात्रा कैसे शुरू हुई? कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि कितनी छोटी थी जब आपने ये पेंटिंग की यात्रा शुरू की? मैं करीबन 9-10 साल की होंगी, जैसे सभी बच्चे शुरू करते हैं एक 2 पहाड़ों बीच में सूरज बना के, वैसे मैंने भी शुरू किया था। तो मेरे पापा मेरे सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया है, इंस्पायर किया है कि तुम ये आगे बढ़ाओ। तो मैं हमेशा से पेंटिंग को एज़ अ हॉबी लेके आती थी। अंटिल माय कॉलेज मेरे कॉलेज जब तक शुरू नहीं हुआ था, तब तक मैंने इसे प्रोफ़ेशनली और एकेडमिकली पढ़ाई के तौर पे नहीं देखा था कि इसकी पढ़ाई कैसी हो सकती है। तो मैंने बैचलर्स किया फाइन आर्ट्स में, अपर्णा अनिल मैम से सीखा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। और बाकी मेरी खुद की मम्मी जो हैं, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, पेपर मैशी वर्क करती हैं, तो उनसे भी मेरी इंस्पिरेशन आती है। बाकी जो मेरा पूरा पेंटिंग का एक
एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी बोलेंगे, वो मेरे पापा हैं। हुँ। मेरा पेज जो है द आर्ट देश वो उनके नाम से ही है, आदेश के नाम से, तो आर्ट देश वैसे ही निकला गया है। तो मेरी सारी पेंटिंग्स और मेरे सारे थॉट आज भी मैं कोई भी पेंटिंग बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरे पापा सबसे पहले देखें क्या और वो बताएँ कि इसमें क्या है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत हुँ, बड़ा है। वो संस्कृति विभाग के अच्छे ऑफ़िसर रहे हैं, हुँ। उन्हें उनने इतने आर्टिस्ट से मिले-जुले हैं, तो उनको पता है कि नहीं बेटा यहाँ गलती है तो तुम इसे ठीक करो। तो मैं उनके पास जाती हूँ हमेशा कि पापा ये अच्छा हो सकता है, कि ये अच्छा है, तो हमेशा मेरी पेंटिंग देख के बोलते हैं अद्भुत। तो मैं बड़ी खुश मतलब आपने खुद की जो अपनी भूमिका अदा की है, वो भी आपको के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका परिवार का जो सपोर्ट है, उसके माध्यम से आप अपनी कला को आगे ले जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पेंटिंग में बहुत सारी आजकल तो बहुत प्रकार हो चुके हैं, बहुत सारी विधाएँ उसमें आ चुकी हैं। आप कौन-सी विधा में काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं और आपके पसंदीदा कलर कौन-से हैं? मेरी सबसे फ़ेवरेट फ़ॉर्म ऑफ आर्ट स्टाइल है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मुझे बहुत पसंद है। तो जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट में कोई फिगर्स नहीं होते, जो सिमेट्रीज़ होती हैं वो खुली हुई होती हैं। आपके पास एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप एक लाइन में सीमित नहीं हो। तो जो कैनवास पे खेल होता है एब्स्ट्रैक्ट का, वो सिर्फ़ रंगों का होता है कि आप एक रंग से दूसरे रंग पे कैसे उसको ऐसे दर्शा सकते हो कि वो इतना उभर के आ रहा है, क्योंकि उस पे इतने कलर्स होते हैं। उसके अलावा मेरा एक और सबसे फ़ेवरेट फ़ॉर्म है हुँ। नेचर पेंटिंग और हमारी जो फ़ोक आर्ट है, मध्य प्रदेश में काफ़ी कलाएँ हैं जो मैंने मेरे कॉलेज में सीखी हैं असाइनमेंट्स के तौर पे। मंडाला आर्ट होता है, मंदाना आर्ट होता है, संजा वर्क होता है और हमारी कलमकारी जो प्रिंट्स होते हैं वो सब हमने ड्रॉ करे, पेंट करे हैं। उनकी बारीकियाँ हमने जानी है कि कितनी रिच है, हमारा कल्चर मध्य प्रदेश का कितना रिच है पेंटिंग के तौर पे। तो मैंने वो मेरे को बहुत आकर्षित करता है। मेरी कुछ पेंटिंग्स वहाँ पे वो भी दिखेंगी आपको, हुँ, हुँ। जिसमें कलमकारी एक पेंटिंग मेरी जा रही है अच्छा। और जो बहुत पुराने मिडीवल टाइम्स की पेंटिंग्स होती थी, मिनिएचर पेंटिंग्स, वो हमने प्रैक्टिस करी। वो भी वहाँ मैं प्रेज़ेंट करने वाली हूँ हमारे एग्ज़िबिशन में। हुँ। और इसके अलावा वाटर कलर मेरी सबसे ईज़ी प्रैक्टिस है कि सबसे तुरंत में जो स्केच आ जाता है। हम कॉलेज में 5 मिनट के स्केचेस सीखते थे कि 5 मिनट में आपको ये लड़की या कोई भी इंसान बैठा है, आपको ड्रॉ करना है, आपको एनाटॉमी सीखनी है। तो उसके बाद मुझे लगता था मैं जल्दी से स्केच खत्म करूँ, मैं कलर्स पे आ जाऊँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा कलर्स पसंद है। तो मेरा मीडियम है सबसे फ़ेवरेट हुँ। एब्स्ट्रैक्ट और वाटर कलर्स। शिवानी कुछ राज्य स्तरीय सम्मान आपको मिले होंगे या बहुत और भी आपने कई जगहों पर अपनी पेंटिंग को एग्ज़िबिट किया होगा, उसके बारे में भी कुछ बताएँ? जी, जी। भोपाल जैसे शहर में कई एग्ज़िबिशन्स लगते हैं, बहुत फेस्ट लगने लगे हैं, हमारा भोपाल काफ़ी फ़ेमस होने लगा है। बाहर-बाहर से लोग आते हैं, लोकरंग में भी लोग आते हैं। तो हमारे कुछ छोटे-छोटे फेयर्स रहे हैं जहाँ पे मैंने एग्ज़िबिशन्स करे हैं, जिसमें मैंने ग्रुप एग्ज़िबिशन में मैं गई हूँ, मेरे कम्युनिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मेरे और दोस्त हैं जो पेंटिंग्स करते हैं, हुँ। जिनके साथ मैं हमेशा जाती हूँ, उनके एग्ज़िबिशन्स देखने जाती हूँ। उसके अलावा मेरे कॉलेज से सर्टिफ़िकेट मिले हैं और मेरे स्कूल से काफ़ी सर्टिफ़िकेट मिले हैं, क्योंकि अभी मेरा जर्नी ये मानिए आप शुरू ही हुई है। तो सम्मान मेरे लिए मिलना, मैं चाहूँगी कि मुझे आने वाले समय में कोई सम्मान मिले। अभी फ़िलहाल के लिए मेरी जर्नी शुरू ही हुई है, तो अभी देखते हैं कहाँ लेके जाती है। क्या-क्या और करना चाहती हैं आप पेंटिंग में और कौन-से विषयों पर आप चित्र बनाना चाहती हैं और अपनी कला को सब तक पहुँचाना चाहती हैं? वैसे मैं पेंटिंग के अलावा मुझे क्राफ्ट्स भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कि जैसे कि पेपर मशी वर्क, जैसे मैंने आपको बताया मेरी मम्मी से मैंने देखा है कि सीखते कैसे-कैसे छोटे-छोटे कैरेक्टर्स बना के आप क्या नहीं कर सकते। और मुझे सिरेमिक वर्क बहुत वो करता है, आकर्षित करता है कि मैं इससे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। पेंटिंग के अलावा मैंने क्राफ्ट्स में मैं जैसे घर में भी हम इतना हुँ। कुछ करते हैं, तो कोई दीवार हो गई तो दीवार पे म्यूरल्स कर दिए, तो म्यूरल्स भी एक अपने आप में बहुत बड़ी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप कई कैरेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हो, उसमें बहुत खेल होता है, बहुत क्रिएटिविटी होती है। एंड देन उसके अलावा पेंटिंग में मुझे हाँ, एक नया आर्ट फॉर्म जो आजकल मिनिमलिस्टिक आ गया है मार्केट में, जो टेक्सचर आर्ट होता है, जो वो मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस करना शुरू किया है, जो आई थिंक मॉड्यूल पेस्ट से बनता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी मैं ट्राई करना चाहूँगी। मतलब आप खुद को अपडेट भी रखना चाहती हैं ताकि आप किसी विधा से हाँ। अनछुई ना रहें। जी, जी, बिल्कुल सही। तो आपके जैसे बहुत सारे जो युवा हैं वो आना चाहते हैं इस फ़ील्ड में, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। उनको एक बेहतर आकाश मिले, उनको बेहतर प्लेटफ़ॉर्म मिले, उसके लिए क्या सुझाव देना चाहती हैं आप? क्या सजेशन है आपका कि सीख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन एक मंच सही उनको कैसे मिल सकता है?
एक मंच सही तो आजकल की जो दुनिया है, मैं खुद ही आई एम 24 इयर्स ओल्ड, तो जैसे कि मैं दुनिया देखती हूँ, मैं वैसे ही आपको एडवाइस दे पाऊँगी, मेरे जा जितने हुँ। फेलो मेट्स हैं, कि हमारे पास सबसे बड़ा टूल है अभी सोशल मीडिया। उससे बड़ा टूल कुछ नहीं है। हमारे माँ-बाप, हम खुद उस प्लेटफ़ॉर्म पे इतना समय निकालते हैं कि हमें सब लोगों के बारे में पता है, दुनिया के दूर-दूर के लोगों के बारे में पता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पापा अगर मुझे पुश नहीं करते, तो मैं अपना पेंटिंग्स फ्रेम करवा के नहीं ऐसे बाहर निकालती। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी बच्चे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि हॉबी की तरह यूज़ कर रहे हैं या क्लासेस जा रहे हैं, कि वो जितना अपनी पूरी जर्नी दिखाते चलेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे किसी ने पेज बनाया है, अपनी बुरी से एकदम सिंपल सी पेंटिंग से भी आपने शुरुआत करके अगर किसी को दिखाई है, तो वो आपकी ग्रोथ फ़ॉलो करना चाहेंगे। तो मेरा सबसे अच्छा सजेशन यही है कि सभी लोग जो भी पेंटिंग कर रहे हैं और पेंटिंग फ़ील्ड में आना चाहिए, अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफ़ोलियो और प्रोफ़ाइल बना के आएँ, अपना एक इंस्टाग्राम पे पूरी जर्नी दिखाएँ। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है सोशल मीडिया। वी कैन रीच आउट टू एनीबॉडी, हम किसी से भी मिल सकते, कोई भी हमें आके हमारी पेंटिंग देख सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जितने भी मेरे युवा फ्रेंड्स हैं, आने वाले हैं हुँ। पेंटिंग में, क्षेत्र में, वो सीखना कभी ना छोड़ें और एक्सप्लोर करना कभी ना छोड़ें। एक चीज़ से सीमित ना हों, कई कलर्स एक्सप्लोर करें, कई मीडियम्स एक्सप्लोर करें, कई स्टाइल्स एक्सप्लोर करें। कभी-कभी हम एक स्टाइल में बंदिश कर लेते हैं कि हम यही करेंगे, नहीं यही स्टाइल हमें पसंद है, तो हम कई चीज़ें खो देते हैं, मतलब हमसे छूट जाती है, जो हमें हुँ। पता भी नहीं कि हमारे अंदर ये काबिलियत थी, हम वो छू नहीं पाते। तो हमेशा सब एक्सप्लोर करना चाहिए, एक ही चीज़ में बंदिश नहीं रखनी चाहिए। शिवानी, बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने और निश्चित रूप से आपकी बातें हमारे जो साथी सुन रहे हैं वो भी ज़रूर उसको अमल करने की कोशिश करेंगे। पेंटिंग फील्ड में यदि कोई बेहतर करना चाहते हैं तो उन्हें एक बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया है सोशल मीडिया को फ़ॉलो करने के लिए। तो चलिए, हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपकी आने वाली जो एग्ज़िबिशन है उसमें आपको कामयाबी मिले और आपकी पेंटिंग्स को सभी लोग बहुत दिल से पसंद करें। इतना समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा रहा आपसे बात करना। थैंक यू सो मच।